विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस पर भी बरसे और कहा कि चुनाव लड़ने के लिए जिसको तैयार करते हैं वो शाम को भाग जाता है। हरियाणा में चुनाव 25 मई को है और उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो दूसरी तरफ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां। कांग्रेस ने दोनों ही में अपना उम्मीदवार अभी मैदान में नहीं उतारा। करनाल पहुंचे सीएम नायब सैनी ने अपनी पत्नी सुमन सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ मिलकर यज्ञ में आहुति डाली। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। हवन करके इस कार्यालय की शुरुआत की गई। यहाँ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहीं से चुनावों को लेकर रणनीति तैयार होगी। हालांकि बीजेपी के पास अपना कार्यालय कर्ण कमल है। उसके अलावा अब एक और चुनावी कार्यालय बनाया गया, जहां पर कार्यकर्ता नेता इकट्ठा होकर अलग अलग कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा वासियों को भी भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। करनाल विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 10 साल में कई विकास के काम हुए। नरेंद्र मोदी की सरकार स्वास्थ्य, रेलवे, जल की सुविधा, मकान बनाने की योजना सरकार लेकर आई है। विकास को एक नई दिशा दी है। महानायक जी की जन्म जयंती है। सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उन्हीं के कारण ही आज एक ऐसा पवित्र संविधान जो भारत को दिया है, उनके कारण ही आज हम सब इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज इस दिन के अवसर के ऊपर कार्यालय का करनाल विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित न होने पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस इस वक्त मीटिंग में लगी हुई है। सुबह शाम बैठकें हो रही हैं। सुबह किसी को तैयार करते हैं, शाम को वो मना कर देता है। नरेंद्र मोदी जी के आगे टिकना मुश्किल है। 10 साल में जो काम हुए वो 55 साल से ज्यादा है। कांग्रेस के बड़े लोगों में डर है। 2019 में कांग्रेस हार गई थी, कहीं इस बार भी ना हार जाए, इसलिए मंथन कर रही है। देखिए, कांग्रेस अभी सुबह शाम बैठकों में लगी हुई है। सुबह किसी को तैयार करते हैं, शाम को वो नाट जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आगे टिकना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उनके जो 55 साल का शासन रहा है, उसके ऊपर 10 साल का शासन भारी दिखाई देता है। 4 गुना ज्यादा काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं। और उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उनके बड़े लोगों के अंदर ये भय है कि हम 2019 के चुनाव में हार गए थे, कहीं अब की बार भी हमें हार का मुंह देखना न पड़ा। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम सैनी ने कहा कि 2019 का जो संकल्प पत्र था, वो पत्र भी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जो बातें संकल्प पत्र में नहीं थी, उन कामों को भी पूरा करके जनता तक पहुंचाया है। कांग्रेस का संकल्प पत्र रहा है 2009 में जो आया था, उसमें से कितने काम पूरे किए थे आपको पता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो पूरा भी किया है, और जो नहीं कहा वो भी जनता तक पहुँचाया है। और कांग्रेस का जो संकल्प पत्र रहा है, उनका अगर आप लोग 2014 के अंदर उन्होंने जो 2009 में चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो संकल्प पत्र उतारा था, उस संकल्प पत्र में उन्होंने कितने वायदे पूरे किए थे, वो भी आप लोगों को देश को बताने की आवश्यकता है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उनको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है वो भी लोगों तक लाभ पहुँचाने का काम किया है। बहरहाल इस बार साफ है, चुनाव नजदीक है और चुनावों की रणनीति बनाई जा रही है। क्या कुछ होगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। टोटल टीवी के लिए विकास मेहला की रिपोर्ट।